हे विजिटीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की बिजी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है प्लीज कुछ टमी के बारे में बात करेंगे। तो टमी तो आप समझते होंगे कि आज और उसका रीज़न एक ही है कि मेन जो रीज़न है वो यही है कि उनका इनएक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा होता है, एक्टिविटी लेवल से उनका इनएक्टिविटी लेवल ज़्यादा होता है। और ये रीज़न है कि जो वो खाना खाते हैं, जो उनका खाया हुआ खाना होता है वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। और यही रीज़न है कि उनका टमी निकलने लगता है। वो दिखता है कि आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे पूरा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, या इवन मैंने अपने घर में यूज़ की, मैंने खुद यूज़ की और बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी यूज़ की है। तो इसलिए मुझे उन रेमेडीज़ के बारे में पता है। ये नेचुरल रेमेडीज़ हैं, तो इसलिए मुझे ये पता है कि हम आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह से नहीं है अनटिल अनलेस कोई अलग से आपको कोई प्रॉब्लम है, या लाइक डायबिटिक है कोई, या किसी और प्रॉब्लम में कोई और प्रॉब्लम है उसे, तो उसे ज़रूर अपने डॉक्टर से एडवाइस करके तभी किसी तरह की चीज़ को शुरू करना चाहिए। बट जो चीज़ें आपसे बताने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सी चीज़ों के बारे में सुन रखा होगा, और आप जब सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा। बट वो इतनी सिंपल और इतनी इफेक्टिव रेमेडीज़ हैं, जिससे आप जब करोगे तब आप रियलाइज़ करोगे इस चीज़ को कि वो आपका जो टमी जो है उसको कम करने में, रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। कि टमी हमारा निकला था इनएक्टिव रहने की वजह से, कि हमने खा तो लिया पर हम बैठे ही रहते हैं, हम उठते नहीं हैं अपनी जगह से, हम खड़े नहीं होते, हम हिलते नहीं हैं, हम मतलब ऊपर नीचे नहीं करते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते उतरते हैं, कुछ भी नहीं करते, हम दौड़ते नहीं हैं, भागते नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम जस्ट बैठे रहते हैं। और वो मजबूरी है हमारी कि हम पूरा दिन ऑफिस में होते हैं, या हम घर पे भी काम कर रहे होते हैं, तो भी अगर हमें कुछ काम करना होता है तो हम लॉन्ग आवर्स तक बैठे रहते हैं। 4 to 5 आवर्स तो कहीं नहीं गए, आप एक टाइम बैठे होते हो, फिर एक आध बार उठते हो आप थोड़ी बहुत जाने के कहीं कुछ देखने इसके लिए, इसके बाद फिर आप बैठ जाते हो वापस। तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप बैठे रहते हो, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे, आप कोई बंदा पूरा टाइम बैठा रहेगा अगर, तो जाहिर सी बात है कि उसके जो बॉडी शेप है उसमें थोड़ा सा तो अंतर आएगा ही। तो एक तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप अपनी जो रीज़न है, जो उसकी वजह है आपके टमी निकालने की, उसको अगर आप कम कर दो, ख़त्म कर दो, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो टमी है वो धीरे धीरे करके फ्लैटन होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना इनएक्टिविटी लेवल कम करो, एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दीजिए। तो ये सबसे पहली जो ये आपकी जो रेमेडी है वो यही है, वो ये कि अपना एक्टिविटी लेवल आपको बढ़ाना है, एक्टिव टाइम जो है वो आपको वो बढ़ाना है अपना, और जो इनएक्टिव टाइम है उसको कम से कम करना है। एक्टिव रहने के ऊपर मैंने एक अपना वीडियो बनाया था, जो पहला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे देख सकते हो कि किस तरह से कौन से सिंपल आइडियाज़ हैं जिनको यूज़ करके आप अपना एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हो। इवन आप जिस दिनों में आप बिजी रहते हो उन डेज में भी आप छोटी छोटी सिंपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, और वो आपको हेल्प करती हैं। तो आप वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अगर चाहें देखना तो आप देख सकते हैं। देन कमिंग टू द सेकेंड रेमेडी विच इज़ त्रिफला पाउडर। तो त्रिफला पाउडर एक बहुत अच्छी, बहुत एज ओल्ड पुरानी एक जो है आयुर्वेदा रेमेडी है, जो इसी के लिए बनी है, जो कि एक तरह से उसको कहा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उसको ठीक करती है। तो ये एक तरह से लोग उसको मानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के लिए रेमेडी है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है। ये इसका मेन पर्पस जो होता है वो ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसको वो ठीक करती है। आपके अंदर का जो भी टॉक्सिन है तो वो बेसिकली आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करती है। जो त्रिफला के अंदर जो 3 फ्रूट्स, आपको पता होगा त्रिफला 3 फलों से मिलकर बना है, इसलिए उसका नाम त्रिफला है। 3 फल मतलब आंवला, हरण और बहेड़ा। तो ये तीनों फ्रूट्स मिलकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन है उससे बाहर निकाल देते हैं, और आपकी बॉडी जो है बहुत हल्का फील करने लगते हो अपनी बॉडी को। और ये मतलब आप जब मैंने पहली बार इसको खाया तब मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हुई कि मैंने अपनी बॉडी को कितना लाइट फील करने लगी थी। आप रियलाइज़ नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ को। तो ये इट हैपन, जब भी आप पहली बार खाओगे, त्रिफला खाना शुरू करोगे, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। जब आप 10 डेज तक 15 डेज तक खाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी बॉडी बहुत लाइट हो गई है, आपको जल्दी थकान नहीं होती है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो है टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, तो आपको जल्दी थकान नहीं फील होगी, आप बहुत रिफ्रेशिंग रहोगे। इवन आप लंबे टाइम तक जग भी पाओगे। मुझे याद है जब मैंने त्रिफला खाना शुरू किया था, जब मैंने काफ़ी टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे जल्दी नींद नहीं आती थी, मुझे जल्दी मतलब मैं इतना थकान नहीं फील करती थी।
तो मैंने बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की कि मैं त्रिफला खा रही थी इतने टाइम से, तो इसके लिए मुझे ये फ़ायदे नज़र आए हैं। तो बेसिकली त्रिफला इतना ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडी है। तो त्रिफला क्या करती है, आपका जो भी आपकी बॉडी में जो एक्सेस में जो वेस्ट है या जो भी टॉक्सिन है उसको रिलीज करने में हेल्प करती है। इस तरह से ये आपका टमी जो है वो फ्लैटन करने में हेल्प करती है। तो आप इसको खाकर देख सकते हो गुनगुने पानी के साथ में। सुबह के टाइम एम्प्टी स्टमक आप 1 to 2 टीस्पून आप त्रिफला पाउडर ले सकते हो, और उसको या तो आप पानी में मिक्स करके खा सकते हो, हाफ ग्लास वाटर लेके उसमें मिक्स करके आप पी सकते हो, या फिर आप सिंपली आप पाउडर खाकर 1 to 2 टीस्पून आप पाउडर खा लीजिए एंड देन उसके ऊपर से आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं आपको खाने के लिए, आपके ऊपर है आप किस तरह से कर सकते हो, आपको क्या सही लगता है वो आप उस तरह से आप कर सकते हो। मैंने खुद ये यूज़ किया हुआ है, मेरे घर में बाकी लोगों ने भी यूज़ किया हुआ है, मेरे मम्मी पापा या बाकी कई सारे लोगों ने यूज़ किया हुआ है, मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया था। तो जो है ये आप आराम से कर सकते हो, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कोई और दूसरी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ पहले अपने डॉक्टर से सजेशन ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी आपके फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियंस हैं उनसे, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रेमेडी, जो कि वो है एक सिंपली आप सुबह उठते हो जब आप एम्प्टी स्टमक, ऐसा कहा जाता है कि जब आप गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने के बाद आप कुछ भी ऐसे नहीं खा लीजिए, आप सबसे पहला काम जो होता है वो होता है गर्म पानी पीने का। और उस गर्म पानी के अंदर आप अगर लेमन और थोड़ा सा हनी आप ऐड करते हो और उसको आप मिक्स करके उसको पीते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक रेमेडी होती है। ये भी क्या करती है, डिटॉक्स का काम करती है। जो ये रेमेडी होती है, आपका जो लेमन है और जो आपका हनी है, ये दोनों मिलकर इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिन है वो खींचकर बाहर निकालते हैं। तो आप यही रीज़न है कि कहा जाता है कि पहले आप एम्प्टी स्टमक की चीज़ें करो, उसके बाद आप फ्रेश होने जाते हो। तो बेसिकली ये जो भी टॉक्सिन है बॉडी के अंदर उसको आप रिलीज करने में आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से ये टमी को फ्लैटन करने में हेल्प करता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट रेमेडी विच इज ड्रिंकिंग ल्यूकवार्म वाटर थ्रू आउट द डे। तो आप क्या कर सकते हो, ल्यूकवार्म वाटर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं कि जनरली क्या करते हैं लोग, गर्मी होती है और बहुत गर्मी लग रही होती है और आप जो है जाके सीधे फ्रिज का पानी पीते हो, ठंडा पानी पीने का मन करता है, या आप कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स है वो पीते हो, सोडा पीते हो, इस तरह की चीज़ें आप पी लेते हो। बट वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है जिन लोगों को अपने टमी को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं वो बेकार हो जाते हैं। एज द मोमेंट आप ये ठंडा पानी और ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक्स तरह की चीज़ें पीने की कोशिश करते हो, क्योंकि वो ब्लोटिंग करता है, वो आपके टमी को वैसे ही खुला के रखेगा, वो आपके टमी को ऐसा फ्लैट नहीं होने देगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप ल्यूकवार्म वाटर पियो पूरे दिन, जितना हो सके आप ल्यूकवार्म वाटर पियो। और कभी कभी आप दिन में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक कप में अपना गर्म पानी लेकर उसके अंदर कुछ टुकड़े आपने अदरक के डाल दिए, कुछ टुकड़े आपने अपना खीरा वगैरह या कुछ भी इस तरह के, जैसे हल्का सा ब्लैक सॉल्ट रॉक सॉल्ट डाल दिया है, इस तरह की चीज़ें ना नमक जिसको कहते हैं, उस तरह की चीज़ें डाल दी आपने, ऐड कर दी, तो ये आपका एडेड बेनिफिट मिलता है। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल दिया तो, और फिर आपको टी की तरह, जैसे आप चाय पीते हैं उस तरह से सिप कर सकते हो आप दिन भर इसको पूरे दिन। तो ये आपका इस तरह की जो आप पूरे दिन आप ल्यूकवार्म वाटर पीते हो, ये आपके टमी को मतलब पूरी तरह से ब्लोटिंग बिल्कुल नहीं होने देता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट कर देगा ये, क्योंकि आप पूरे दिन पी रहे हो गर्म पानी। एंड देन आपका जो ब्लोटिंग जो आपके ठंडा पानी पीने की वजह से होती है वो भी नहीं होने पाती है, और आपका डाइजेशन भी अच्छा हो गया। साथ के साथ आपका जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन है, तो ल्यूकवार्म वाटर है वो यही करता है, वो बॉडी के अंदर का जितना भी टॉक्सिन है वो सबका सब रिलीज करने में आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी है वो वेस्ट है वो आपका यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो इसलिए जो ये ल्यूकवार्म वाटर की जो ये थेरेपी है, ये बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो ये अगर जिसको भी अपने टमी को फ्लैट करना है वो आप ज़रूर पीजिए, ये ल्यूकवार्म वाटर को ज़रूर आप ट्राई करो। टू द थर्ड रेमेडी विच इज़ रिड्यूस योर इनएक्टिव टाइम। तो आप हाँ, इसके बारे में तो बात कर चुके हैं पहले ही। Coming to the fifth remedy which is drinking ACV. ACV is apple cider vinegar. तो जो एप्पल साइडर विनेगर है वो एक बहुत जो है इफेक्टिव रेमेडी माना गया है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको ल्यूकवार्म वाटर ले लो आप थोड़ा सा, उसमें आप 1 to 2 टेबलस्पून आप अपना ACV ऐड कर लो और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लो एंड देन उसको मिक्स करके यू कैन ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप कर सकते हो। और फिर आप इसके अलावा आप खाना खाने के पहले, आप थोड़ी देर पहले आप पी सकते हो, उसे हाफ एन आवर पहले पी सकते हो।
तो ये आपका जो जो भी आप खाते पीते, जो आपका मेटाबॉलिज्म है इसको बहुत अच्छा कर देता है, और इस तरह से ये हेल्प करता है कि आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, आपके टमी को फ्लैटन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, देन कमिंग टू द लास्ट थिंग विच इज़ के रिड्यूसिंग योर शुगर एंड लाइक वाइट कार्ब्स बेसिकली। तो शुगर में जैसे कि जितना हो सके आप शुगर को जो है वो आप कम करो, उसकी जगह पे आप उसका जो उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, क्या बोलते हैं, जैगरी यूज़ कर सकते हो, आप हनी यूज़ कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें यूज़ करो, क्योंकि शुगर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर वेट लॉस करने में, जो आप अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किल आएगी, वेट लॉस नहीं होने पाएगा अगर आप शुगर लेते हो। अगर आप टमी फ्लैट करना चाहते हो तो वो भी आप नहीं मिल पाएगा, सही रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप शुगर नहीं छोड़ते हैं। तो शुगर तो बेसिकली क्या है, आपको शुगर को रिप्लेस करना है, अपने जैगरी या अपना हनी आप लेकर रिप्लेस कर सकते हो। एंड दूसरे नंबर पे वाइट कार्ब्स तो वैसे भी कहा गया वाइट कार्ब्स आर नॉट गुड। तो वाइट कार्ब्स में होता क्या है, वाइट कार्ब्स बेसिकली मैदा की बात करते हैं हम। तो मैदा जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता है। वो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि जो मैदा है वो इतना स्टिकी होता है, उसमें ग्लूटेन होता है। हम सभी को पता है कि आटे के अंदर ग्लूटेन होता है। यही रीज़न है हमें कहा जाता है हमेशा जो चोकर वाला आटा है वो खाओ, तो उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वो आपकी जो है वॉल के अंदर, इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है हमारी, उसके अंदर आटे को चिपकने नहीं देती हैं। लेकिन जो मैदा होता है उसमें कोई भी फाइबर नाम की चीज़ नहीं होती है, वो इतना स्टिकी होता है इवन आपने, और बाकी ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर और वाइट कार्ब्स दोनों से आप दूर रहें अगर आप वेट लॉस चाहते हैं, अगर आप अपनी टमी को फ्लैट करना चाहते हैं, और अगर आप अपना सिंपली आप अपना आपको हेल्दी रखना चाहते हैं तो भी आप जितना हो सके वाइट कार्ब्स और वाइट शुगर को रिड्यूस करो, कम करो। ठीक है, ये तो नहीं कह सकती मैं कि आप पूरी तरह से रिमूव कर लो, वो तो आइडियल कंडीशन हो जाएगी, बट हाँ अब हम रिड्यूस तो कर ही सकते हैं ना। अगर हमें पता है कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो हम अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो हम आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आई होप आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने अभी डिस्कस की टोटल 6 रेमेडीज़ के बारे में, जो कि हमारी टमी को फ्लैट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए टमी को रिड्यूस करना, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपके जो मैंने आपको सिंपल रेमेडीज़ बताई हैं ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगी अगर आप इनको करते हो तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक वीडियो रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कोई चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में समझना या जानना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं ज़रूर उसके ऊपर कोई एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो please subscribe my channel. Please subscribe.